हाय एवरीवन, दिस इज फरहान फ्रॉम यूरोप स्टडी सेंटर। आज की इस वीडियो में मैं जिस कंट्री को आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है स्वीडन। जैसा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको डिफरेंट कंट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है, तो इस वीडियो में स्पेसिफिक मैं स्वीडन को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, प्रीवियसली स्टूडेंट हैड अ स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स यूके, बट राइट नो सिचुएशन ये है कि ड्यू टू हाई वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशंस स्टूडेंट फेसिंग द डिफिकल्टीज ऑफ ऑब्टेनिंग द कैश, तो वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को कंसीडर करें, विच इज एक्चुअली गुड कि अब डिफरेंट और कंट्रीज को भी कंसीडर करें। उसी के रेफरेंस से मैं आपके लिए यूनिवर्सिटी लेके आया, सॉरी कंट्री लेके आया हूँ स्वीडन, जो कि यूरोपियन कंट्री है, शेंजन में आती है। तो और काफी रीजनेबल है। यहाँ पे आपकी वीजा रेशो भी अप्रोक्सीमेटली 90% प्लस आज की वीजा रेशो है। इसमें आप अपने स्पाउस के साथ जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, मास्टर्स की डिग्री में इसके साथ आप स्पाउस के साथ भी जा सकते हैं, और ये काफी रीजनेबल आती है। अगर इसकी टोटल बजट को, जो कि मैं वीडियो के साथ इस आप देखते रहेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कितना रीजनेबल इसकी फीस है और इसकी बैंक स्टेटमेंट है। स्वीडन का इस टाइम जनवरी इनटेक चल रहा है, और जनवरी इनटेक के लिए जो हमें वहां पे कंट्री ने डेट्स दी हुई हैं, वो 2 जून से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है, जो कि चलेगी 15 अगस्त तक। इस मीन्स कि आपके पास यही टाइम है, 15 अगस्त तक आप अपनी एप्लीकेशन स्वीडन के लिए लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा, स्वीडन में ऐसा है कि आपका वहां पे जो आप अपने एप्लीकेशन जब फाइल करनी है, आपके डॉक्यूमेंटेशन फुली प्रिपेयर हो, तब ही आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। मींस कि आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए, मोफा से हो, एचईसी से हो, जहां से भी आपको रिक्वायर्ड है वो अटेस्टेड हो, और आपका इंग्लिश टेस्ट साथ में मेंशन हो, वहां पे साथ में अटैच हो, फिर आप एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। और जो कि उसकी डेट है 15 अगस्त लास्ट। अच्छा, जो मेन थिंग है स्वीडन में, आपके जो कोर्स की अवेलेबिलिटी है, पूरे स्वीडन में इस टाइम हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज आ रहे हैं, जो कि 2 इयर्स की डिग्री ऑफर कर रहे हैं। मींस अगर आपको स्वीडन में आप पीएसडब्ल्यू लेना चाह रहे हैं, तो आपको मस्ट है कि आपको 2 इयर्स का डिग्री करनी होगी। अगर आप 1 ईयर की कोई डिग्री सिलेक्ट करते हैं, मीन्स कि आपको पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा, आपकी वहां पे डिग्री कंसिडर हो जाएगी जस्ट। तो इस मीन्स कि अगर आपको पीएसडब्ल्यू वाले कोर्सेज में जाना है, तो वो मस्ट 2 इयर्स के हों, और जो इस टाइम अवेलेबल है फॉर द जनवरी टेक स्वीडन में, वो सारे हेल्थ साइंसेज के, उसमें बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंसेज से रिलेटेड आपको कोर्सेज इस टाइप के मिलेंगे, जो कि काफी अवेलेबल हैं। हाँ, कुछ कोर्सेज हैं जो कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन वो 1 ईयर का कोर्स है। मीन्स कि आप कर तो सकते हैं, अपने स्वीडन जा सकते हैं उस कोर्सेज की बेस पे, बट आपको जो है वो पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा। फीस स्ट्रक्चर को देखें, तो 2 इयर्स का मास्टर्स होता है। पाकिस्तान से आपने इसकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे करके जानी होती है। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पाकिस्तान से अप्रोक्सीमेटली 70,000 स्वीडन करोना की होती है, जो कि पाकिस्तान के इक्वल 20 लाख के अराउंड आपकी फीस बन जाती है। जो कि आपका वीजा फीस और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह डाल के पाकिस्तान से आपका टोटल एक्सपेंस जो बन जाता है, जो मेरे पास शो हो रहा है, वो 23 लाख के अराउंड बन जाता है, जिसमें आपकी इनिशियल सेमेस्टर की फीस हो जाती है, वीजा फीस वगैरह सारा, जो कि पाकिस्तान से एक्सपेंसेस होते हैं। अच्छा, जो बैंक स्टेटमेंट का जो मामला है यहाँ पे, बैंक स्टेटमेंट क्योंकि आपका 2 इयर्स का कोर्स होता है, आपने 1 सेमेस्टर की जो फीस है वो पाकिस्तान से पे करके जानी होती है, और फर्स्ट जो सेमेस्टर की फीस रहती है वो आपने बैंक स्टेटमेंट में शो करेंगे। इसी तरह आपने लिविंग एक्सपेंस को शो करना है। पर मंथ के लिविंग एक्सपेंस स्वीडन में है 10,584 स्वीडन करोना, जो कि पाकिस्तान के इक्वल हो जाता है पर मंथ के हिसाब से 1,27,000। तो आपकी जो लिविंग एक्सपेंसेस बन जाते हैं टोटल, वो 38 लाख के इक्वल बन जाते हैं। और आपको टोटल जो, अगर आप सिंगल एप्लीकेंट है, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट अप्रोक्सीमेटली 58 लाख टू 60 लाख के अराउंड बन जाएगी। अगर इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्पाउस के साथ जाना चाह रहे हैं, तो आपका यहाँ पे आपकी बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी 75 लाख की, अगर आप अपने डिपेंडेंट के साथ जाना चाह रहे हैं। तो ये टोटल एक्सपेंस आपका बनता है। अगर फीस वाला हम देखें, तो फीस और वीजा फीस, जो फीस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो आपकी फीस अप्रोक्सीमेटली 23 लाख के अराउंड बन जाएगी, और आपकी बैंक स्टेटमेंट 60 लाख की बन जाएगी। लेकिन अगर आपके साथ कोई डिपेंडेंट है, तो जस्ट उसकी बैंक स्टेटमेंट में इंक्रीज होगा, और वो आपकी 75 लाख के अराउंड आपकी बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी। अगर हम इसकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट को देखें स्वीडन में, तो आपका आईएलटीएस चलता है, जो कि 6.5, मिनिमम 5.5 है, और इसी तरह इसकी पीटी 62, मिनिमम 61 चलता है, और इसी तरह टॉफल आईबीटी है। ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी स्वीडन से रिलेटेड बेसिक। आपके माइंड में कोई क्यूरी है, आप हमारे एंड पे दिए हुए नंबरों पर, या
हमें हमारा ऑफिस जो कि जोहर टाउन लाहौर में है विजिट कर सकते हैं फर्दर गाइडेंस के लिए। स्वीडन से रिलेटेड आप अगर सिंगल जाना चाह रहे हैं या स्पाउस के साथ जाना चाह रहे हैं तो हम आपके साथ आपके केस को डिस्कस करके डिफरेंट ऑप्शंस आपके साथ रखेंगे जो कि आपके बजट के अकॉर्डिंग होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।